हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सबका स्टडी विद उषा मैम चैनल पे। आज हम 10वीं क्लास का भूगोल का पार्ट नंबर 1 संसाधन और विकास के प्रश्न उत्तर करेंगे। ठीक है, और इसमें सारे ही क्वेश्चन मैंने आपको करा रखे हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम बहुवैकल्पिक यानी कि एमसीक्यू करेंगे। ठीक है, मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, लोह एस किस प्रकार का संसाधन है? ऑप्शन है आपका नवीकरणीय योग्य, जैव, प्रवाह या अनवीकरणीय योग्य। तो आंसर है इसका अनवीकरणीय योग्य। ठीक है, नेक्स्ट, ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन है? ऑप्शन है आपका क्या, पुनः पूर्ति योग्य, अजैव, मानवकृत या अचक्रीय। तो आंसर है इसका पुनः पूर्ति योग्य। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है? गहन खेती, अधिक सिंचाई, वन उन्मूलन या अति पशुचारण। तो आंसर है इसका वनो उन्मूलन। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार या सोपानी खेती की जाती है? ऑप्शन है पंजाब, उत्तर प्रदेश के मैदान, हरियाणा या उत्तराखंड। तो आंसर है आपका उत्तराखंड। ठीक है, इनमें से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है? ऑप्शन है जम्मू और कश्मीर, राजस्थान, गुजरात या झारखंड। तो आंसर है आपका गुजरात। देखिए, ये जो क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन के जो आंसर होते हैं वो आपको 30 शब्दों में देने होते हैं, और ये आपके या तो 2 या 3 नंबर के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखिए, पहला क्वेश्चन है कि 3 राज्यों के नाम बताइए जहां काली मृदा पाई जाती है और इस पर मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाई जाती है। ठीक है, तो आंसर है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। ये राज्य है जहाँ पे काली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, और जहाँ काली मिट्टी पाई जाती है और काली मतलब जो कपास है, कपास काली मिट्टी पर उगाई जाने वाली मुख्य फसल है। ठीक है, तो यानी कि जहाँ पे काली मिट्टी पाई जाती है वहाँ पे मेन फसल कौन सी उगाई जाती है? तो जाती है आपकी कपास। अगला क्वेश्चन है, पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? इस प्रकार की मृदा की 3 मुख्य विशेषताएं क्या हैं? आंसर है कि जलोढ़ मिट्टी पूर्व नदी तट के नदी डेल्टा में पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी पोटास, फास्फोरिक अम्ल और चूने में समृद्ध है। इसकी उच्च जल धारण क्षमता है और यह अत्यधिक उपजाऊ मिट्टी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाने चाहिए? तो आंसर है कि पहाड़ी क्षेत्रों में मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए मेड़ कृषि और सीढ़ीदार खेत बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट है, जैव और अजैव संसाधन क्या होते हैं? कुछ उदाहरण दें। जैव संसाधन ऐसे संसाधन जो हमें जीव मंडल से प्राप्त होते हैं एवं जिनमें जीवन है, जैव संसाधन कहलाते हैं, जैसे मनुष्य और प्राणी जगत। ठीक है, यानी कि वे संसाधन जिनमें जीवन संभव है वो क्या होते हैं? हमारे जैव संसाधन। ठीक है, फिर आपका अजैव संसाधन, वे सभी संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं अजैव संसाधन कहलाते हैं, जैसे चट्टानें और धातुएं। यानी कि वे संसाधन जिनमें जीवन नहीं है, जैसे आपके चट्टान हो गए, धातुएं हो गई। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है कि आपके जो ये क्वेश्चन है इनको आपको 120 शब्दों में इसका आंसर देना है, और ये आपके 5 नंबर में ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो क्वेश्चन आपके 5 नंबर में पूछे जाते हैं उनका जो आंसर आपको 120 शब्दों में ही देना होता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि भारत में भूमि उपयोग प्रारूप का वर्णन करें। वर्ष 1960-61 से वन के अंतर्गत क्षेत्र में महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं हुई, इसका क्या कारण है? तो आंसर है कि लगभग 45% भूमि का उपयोग शुद्ध बोए गए क्षेत्र के रूप में किया जाता है, अर्थात खेती के लिए। लगभग 22% भूमि जंगल के नीचे है और शेष भूमि का उपयोग विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया जाता है, जिसमें आवास, मनोरंजन और औद्योगिक गतिविधियां शामिल हैं। बढ़ती आबादी और बाद में संसाधनों की मांग में वृद्धि मुख्य कारण है कि इस अवधि के दौरान जो वन भूमि में बहुत वृद्धि नहीं हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रौद्योगिक और आर्थिक विकास के कारण संसाधनों का अधिक उपभोग कैसे हुआ? तो आंसर है प्रौद्योगिक और औद्योगिक विकास के कारण संसाधनों का अधिक उपभोग होने के निम्नलिखित कारण हैं। पहला है कि कृत्रिम उपकरण प्रौद्योगिकी विकास की देन है। परिणाम स्वरूप उत्पादन में बढ़त के कारण संसाधनों का अधिक उपभोग किया जाता है। नेक्स्ट है, तकनीकी विकास के कारण आर्थिक विकास संभव है। जब किसी देश की आर्थिक स्थिति में सुधार आता है तब लोगों की जरूरतें बढ़ती हैं, जिसके कारण संसाधनों का अधिक उपयोग होता है। नेक्स्ट है कि आर्थिक विकास नवीन तकनीकी विकास के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करती है, इस कारण नए उपलब्ध संसाधनों का उपयोग किया जाता है।
देखिए ये आपके जो थे, ये आपके एनसीईआरटी में से, मतलब जो एनसीईआरटी में क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं वो है, और ये जो क्वेश्चन आपके ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, और ये वो क्वेश्चन है जो ज़्यादातर आपके एग्जाम में आपसे पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला है कि एजेंडा 21 क्या है, और इसके किसी एक सिद्धांत की सूची बनाइए। तो एजेंडा 21 को 1992 में रियो डी जेनेरियो, ब्राजील में आयोजित पहले अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन में अपनाया गया था, और इसका उद्देश्य समान हितों, पारस्परिक आवश्यकताओं एवं सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग के द्वारा पर्यावरणीय क्षति, गरीबी और रोगों से निपटना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेगुर मिट्टी की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। देखिए ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका सीबीएसई में भी पूछा जा चुका है। ठीक है, और ये आपका मिड टर्म में भी आया हुआ है। तो आंसर है इसका कि रेगुर मिट्टी की विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला कि इसमें बहुत महीन कण होते हैं। दूसरा, इसमें नमी धारण करने की मात्रा बहुत अधिक होती है। तीसरा, इस मिट्टी में फास्फोरस की मात्रा कम होती है। चौथा, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटाश और चूने जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं। नेक्स्ट है कि गर्म और शुष्क मौसम में इस मिट्टी में गहरी दरारें पड़ जाती हैं, जिससे इसमें अच्छी तरह वायु मिश्रण हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में भूमि निम्नीकरण के क्या कारण हैं। तो आंसर है भारत में भूमि निम्नीकरण के निम्नलिखित कारण है। पहला, खनन। दूसरा, अतिचारण। तीसरा, अति सिंचाई। चौथा, औद्योगिक प्रदूषण। और पांचवा है वनों उन्मूलन। ठीक है, इनके पॉइंट के अंदर ना आप अपने आप से 2-3 लाइनें भी बना के आप इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है भारत में भूमि निम्नीकरण की समस्या के समाधान के लिए उठाए गए कदमों की व्याख्या कीजिए। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन जो अभी आपका 25 तारीख में जो सीबीएसई का जो 10th क्लास का जो पेपर है उसमें पूछा हुआ है, उसमें क्वेश्चन को सीधे ना पूछ के घुमा के उसमें पूछा हुआ है, लेकिन आंसर इसमें यही लिखना था। ठीक है, तो आंसर है कि भूमि संरक्षण के उपाय निम्नलिखित हैं। सबसे पहला है वनारोपण, यानी कि देखिए अधिक मात्रा में पेड़ों को लगाकर भूमि को हम सुरक्षित कर सकते हैं। ठीक, तथा भूमि के उपयोग को बढ़ाया जा सकता है। दूसरा है पशुचारण नियंत्रण, यानी देखिए पशुओं के चरने पर प्रतिबंध लगाकर भूमि को हम संरक्षित कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा है आपका रक्षक मेखला, पेड़ों के रक्षक मेखला लगाकर भूमि के कटाव की रोकथाम की जा सकती है। तीसरा है खनन नियंत्रण, खनन वाले स्थानों को मलबे के साथ भरकर भूमि के कटाव को नियंत्रित किया जा सकता है। पांचवा है औद्योगिक जल का परिष्करण, औद्योगिक जल को परिष्करण के पश्चात विसर्जित करके जल और भूमि प्रदूषण को कम किया जा सकता है। तो देखिए ये क्वेश्चन थे। ठीक है, आपके जो फर्स्ट चैप्टर में जितने क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने आपको इसमें सारे करा दिए हैं, और इससे पहले मैंने जो चैप्टर उसको बहुत अच्छे से भी मैंने समझाया हुआ है। ठीक है, तो जिन्होंने नहीं देखा है, अगर आपको चैप्टर समझना है तो आप चैप्टर्स में समझ सकते हैं। ठीक है, और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ में शेयर भी करें ताकि और बच्चों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू।